जो आपकी यात्रा निकली है जन क्रांति यात्रा, इसके संबंध में बताएं, क्या मांगे हैं आप? ये जन क्रांति न्याय यात्रा है और ये हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए निकली है। जिस प्रकार से पुलिस बर्बरता पूर्वक प्रहार कर रही है हमारे समाजजनों पे, हमारे युवाओं पे, और जिस प्रकार से पुलिस के पास कभी भी कुछ होता है और हम लोग जाते हैं, जैसे कि अभी केलारी की घटना है, 5-6 दुकानें जला दी, मकान जला दिए, पर अभी तक अपराधी फरार है। अभी 2 दिन पूर्व हमारी एक बेटी को कुछ लोग, उन्हीं के समाज के लोगों ने वापस से छेड़छाड़ कर दी। छेड़खानी करने के बाद वो डरा रहा है, धमका रहा है, बता रहा है कि छूटने के बाद फिर से वो हरकत करेगा। तो इस प्रकार की हरकत करने पे यदि हमारे समाज के व्यक्ति को जवाब देंगे तो उनके ऊपर फिर मुकदमा बनेगा। क्या बेटी की सुरक्षा के लिए हम हथियार उठाएं तो गलत है? बेटी की सुरक्षा देगा कौन? या तो पुलिस दे, पुलिस नहीं दे पाएगी तो उनके माँ बाप देंगे। इस प्रकार से बेटियों को छेड़ने का जो मामला सामने आया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है हरदा के बाद अगला पड़ाव शिवनी रहे। जो आपकी जो 31 सूत्री जो मांगे हैं इस यात्रा के दौरान, वो क्या क्या मांगे हैं? हम चाहते हैं जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें जांच हो, जांच के बाद गिरफ्तारी हो, उसमें जांच का प्रावधान नहीं है। तो जो एससी में, एसटी में जो व्यक्ति आते हैं, यदि वो कोई एफआईआर कराते हैं और हमारा व्यक्ति निर्दोष भी हो तो निर्दोष के साथ भी अत्याचार हो जाता है। हम चाहते हैं किसी के साथ, कोई एसटी का हो, एससी का हो, उसके साथ कोई अत्याचार हो तो बराबर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पर जांच के बाद होना चाहिए, उसको भी न्याय मिले और हमारे साथ भी न्याय संगत कार्रवाई हो। दूसरी बात है हमारी आर्थिक आधार पर आरक्षण। हम चाहते हैं कि गरीब का बेटा गरीब के साथ कंपटीशन करे। आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो जो भी एसटी एससी में बड़े पदों पे हैं, जैसे कलेक्टर है, एसपी है, टीआई है, या और भी कोई इसी प्रशासनिक सेवाओं में जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है, या कोई राजनेता है या कोई बिजनेसमैन है, तो उनका जो आरक्षण है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बाउंडेशन ये है कि 8 लाख से जिसकी आय ज्यादा है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले। सिवनी जिले में आपकी जो करनी सेवा है इस प्रकार से सक्रिय रहेगी? हम तो हर जगह सक्रिय हैं, यहाँ भी गांव-गांव तक जा रहे हैं, हमारी 21 सूत्री मांगों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो सर्वधर्म की है, सर्ववर्ग की है। जैसे कि हमने एक बात रखी कि बेटियों की सुरक्षा, 18 साल के बाद बेटियों और बेटों को एक कानूनन अधिकार मिल जाता है कि वो उसकी इच्छा से शादी कर सकते हैं। हम उसके विरोध में हैं। हर प्रकार के अधिकार बेटों और बेटियों के पास होने चाहिए, पर जो शादी के जो अधिकार है वो माँ बाप के पास होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप शादी करते समय बेटी का अच्छा बुरा सब देखते हैं, बेटे का अच्छा बुरा सब देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिना माँ बाप की सहमति से कोई भी बेटी का विवाह नहीं हो। इससे जो लव जिहाद से संबंधित जो मामले आ रहे हैं सामने वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब माता पिता की सहमति हो जाएगी तो माता पिता अपनी इच्छा से ही शादी बच्चों की करेंगे। जो आपने केवलारी की घटना का जिक्र किया जी, लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है दो समाजों में, इसको शांति कैसे लाएगी? किस तरीके से इस मामले को शांत किया जाए? शांति ऐसे हो सकती है कि जब हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। यदि हमारी बेटी को कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी। बेटी को छेड़ना कहाँ का न्याय है? यदि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है तो आप मुझे मेरे खिलाफ एफआईआर करेंगे, मैंने आपको गाली दी है तो एफआईआर करें, पर बेटियों को छेड़ना कहीं भी अच्छा काम नहीं है। और जो भी बेटियों को छोड़ता है वो किसी जाति का नहीं हो सकता। मैं दूसरी जाति से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों का सहयोग ना करें, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है बेटियों की सुरक्षा को लेकर है। आपकी बेटी के साथ गलत होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी तरफ से कोई भी बेटियों को बीच में नहीं लाएगा। यदि कोई विवाद है तो आपस में बैठ के थाने में सुलझाना चाहिए, कचहरी में उसका मामला चले, वो जो न्याय संगत काम होगा वो कोर्ट करेगी। पर इस प्रकार से बेटियों के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है, और जो बेटियों को छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जो आपकी यात्रा है कब से शुरू हुई है, उसका समापन कब होगा? 21 दिसंबर को हरदा में उसका समापन है, जन क्रांति न्याय आंदोलन के माध्यम से। किसान काफी परेशान है, मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी भी खरीदी नहीं हो पा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी इसमें एक मांग ये भी है, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो। जब एमएसपी 2400 रुपए है तो किसानों का जो मक्का है वो 1100 रुपए में क्यों खरीदा जा रहा है? तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो एमएसपी रेट है 2400 रुपए, उसी रेट में मक्का खरीदा जाए, ताकि किसानों का कुछ तो सहयोग हो। इस प्रकार से ही आप यदि किसानों का शोषण करते रहे तो आत्महत्या दर बदर बढ़ेगी और किसान अपने देश से पलायन करेगा और दूसरे देशों में कहीं न कहीं मजदूरी के लिए जाएगा।